Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of strategic planning. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का एंड कैसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं विद केस स्टडी। एंड इस वीडियो में हम प्रोसेस को केस स्टडी के साथ डिफाइन करेंगे। इंट्रोडक्शन में ये बताया हुआ है कि पहले के टाइम में कंपटीशन कम होने के कारण जो है कंपनी सक्सीड होती थी सर्वाइव करने में, बट इस टाइम में क्या है उनके पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। उनकी वजह से उन्हें ग्लोबलाइजेशन या चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करी जाती है। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिटेटिव गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। अकॉर्डिंग टू एंथनी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिसाइड होते हैं और स्ट्रैटेजीज डिसाइड होती हैं ताकि उन गोल्स को अटेन किया जा सके, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का? प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मिशन एंड विजन। सो यहाँ पे मिशन का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, किससे करवाएगी काम और कैसे करेगी ताकि वो विज़न को अटेन कर सके, ठीक है। अब विज़न क्या शो करता है? हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसके बेस पे ही मिशन करा जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ करके विज़न को अटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ला कंपनी का विज़न है कि उन्होंने सस्टेनेबल एनर्जी को इंक्रीज करना है, तो उसमें क्या होगा कि कंपनी का मिशन क्या रहेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। अब मिशन और विजन का डिफरेंस हो गया विद टेस्ला कंपनी के एग्जाम्पल के साथ। इसके साथ ही सारे क्वेश्चन में हम टेस्ला कंपनी के एग्जाम्पल लेंगे। सो मिशन एंड विजन के बाद एनवायरमेंटल स्कैनिंग आती है। इसमें क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय टॉप मैनेजमेंट, और ये पॉजिटिव इश्यूज भी हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट वाले इश्यूज भी हो सकते हैं जो मिशन एंड विजन को अचीव करने में इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो टेस्ला कंपनी है वो अपनी हायर वैल्यूज़ क्रिएट कर रही है अमंग देयर कस्टमर्स, तो उसको वीकनेसेस देखनी होगी, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होगी, स्ट्रेंथ्स देखनी होगी कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं या वीकनेस क्या है, तभी वो अपने मिशन एंड विजन को अटेन कर सकेगी। उसकी स्ट्रेंथ है कि उसका सॉलिड कस्टमर बेस है या कैश रिजर्व्स पड़े हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करना है, एक्सपेंशन करनी है बिजनेस की, या फिर वीकनेस हो सकती हैं वीक सोशल मीडिया या लैक ऑफ एक्सपीरियंस। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो सकती हैं या फिर इमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। सो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग उसने पहले इश्यूज देखे थे कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेस क्या है, तो उसके बेस पे वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेगा ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी अटेन कर सके। माइकल पॉटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स हैं, कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, जो कंसीडर किए जाते हैं जब आप स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेशन करते हो। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करते हैं एक, जैसे टेस्ला कंपनी फोकस कर रही थी इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी पे, ठीक है। मेनली इसका जो मोटिव था वो ब्रांड इमेज क्रिएट करना था प्रॉपरली और लॉन्ग टर्म सक्सीड होना था। और ये कैसे हो सकता था, कंपेलिंग कार्स लेके आना, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में देखो, फॉर एग्जांपल अगर जो टेस्ला का जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी था वो डिफरेंशिएशन था, वो कैसे फुलफिल हो सकता था कि वो इलेक्ट्रिक मोटर्स लेके आए, 14% बेटर एनर्जी डेंसिटी एंड ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। तो इस लास्ट पॉइंट है इस प्रोसेस का स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इसमें क्या होता है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं स्ट्रैटेजिक प्रोसेस और प्लानिंग के बेस पे वो सही होने चाहिए, ठीक है। अगर रॉन्ग डिसीजन की सिलेक्शन होती है तो ये हार्मफुल होते हैं होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए ही इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है इसमें कि हम सेट करते हैं टारगेट्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स फॉर ऑब्जेक्टिव, कि कौन सा ऑब्जेक्टिव हमने अटेन
करना है, उसके बेस पे टारगेट्स होते हैं एंड मेजर करना कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। एंड कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, एनालाइज करना कि अगर कोई डेविएशन आती है, मतलब कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आप परफॉर्म कर रहे हो, वो जो हमने सेट किए थे टारगेट्स उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर उसमें डेविएशंस हैं या कुछ चेंजेस हैं जो आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, तो एक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं।